जहाँ तक आवाज जाती है वहां के पितर को मोक्ष मिल जाता है। ऐसा इसमें होता है। भागवत क्यों सुना जाता है? बोले जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। अगर मनुष्य ने करोड़ों पाप किए हो, अगर एक शब्द भी भागवत जी का कान में चला जाता है तो वो धन्य हो जाता है। भागवती कथा ऐसी है जो सब प्रकार का शमन कर देती है। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा हा ग व त। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो भागवत भ का मतलब होता है जिस कथा के सुनने से भाग्य खुल जाते हैं। भा अक्षर का मतलब होता है जिस कथा को सुनने से भाग्य खुल जाते हैं। और ग शब्द है अहंकार, जिससे सारा जो मन का अहंकार है वो छूट जाता है, वो है ग। और ब है जिससे अध्यात्म बल बढ़ता है, वो ब है। और त महाराज वो है जिससे तकदीर बदल जाया करती है। भगवान तकदीर बदल देते हैं। ऐसी है भागवती कथा। और कहते हैं कि भगवत कृपा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और साक्षात उदाहरण ये है कि हम जहां हम बैठे हैं, हम सबको 7 दिन भागवती गंगा में स्नान करना है, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से। और मन में क्या करना है? कथा सुनते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप 7 दिन इस मंत्र को जपोगे तो बहुत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो 7 दिन हमने इस भागवती गंगा में स्नान करना है। अब किसी ने महाराज प्रश्न कर दिया कि गंगा तो वो है जो हरिद्वार में बहती है, गोमुख से निकली है, वो गंगा है। तो भागवत को भगवती गंगा क्यों कहा गया है? तो महाराज किसी संत ने इसका जवाब दिया है कि जो हरिद्वार में जो गंगा बह रही है वो तो सिर्फ तन की शुद्धि करती है, और जो ये भागवती गंगा है ये तन मन और सबको शुद्ध कर देती है। ऐसी है भागवती गंगा। और जिस प्रकार जब हम नहाते हैं तो तरह तरह के साबुन हम अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो तन का मैल है वो निकल जाता है। लेकिन मन के मैल के लिए ये भगवान ने एक बड़ा सुंदर साबुन दिया है 7 दिन में। एक कानों के द्वारा जो हमारा कथा का पान होगा तो कानों के द्वारा ही भगवती गंगा उस मैल को निकाल देगी। ऐसी है भगवती गंगा। और शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मात्रम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजितम सर्वयत्नेन पूजितम। एक ही बात कही है शास्त्र ने कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। जो हमारे सब तीर्थ इकट्ठे होते हैं, माता का दर्जा उसके समान है। और जितनी हम देवताओं की पूजा करते हैं उसके समान है पिता। इसलिए हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। और शास्त्र ये कहता है जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा ले ली है उसको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं। वो इतना है जैसे हम 84 कोस में परिक्रमा लेते हैं, वैसे ही माता पिता के जब परिक्रमा करते हैं तो उतना ही फल मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है।
कल हमने महात्म में सुना कैसे कैसे किसने किसको सुनाया था। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ जो है, एक बार ऋषियों ने भगवान जी से प्रार्थना की, महाराज हमें कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहां हम तप कर सके, क्योंकि शोरगुल में तो तप नहीं हो सकता। कोई ऐसी जगह बताइए जिससे हमें तप में बाधा उत्पन्न ना हो। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, महाराज चक्र को उत्पन्न किया है और उस चक्र को छोड़ा है। चक्र के साथ जहां जहां वो चक्र गया वहां एक जगह रुक गया है, एक वन में रुका है वो चक्र। नैमिष कहता है धारा को, चक्र की धारा को नैमिष कहते हैं। वो जहां चक्कर चला और एक वन में रुक जाता है तो उसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा है। वहां सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भगवता अमृत पिला रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो कल नारद जी ने भक्ति मैया को पुष्ट कर दिया है। हजारों यत्न नारद जी ने किए हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण जो है ज्ञान वैराग्य के कानों में दिए हैं। गीता का पाठ किया है, बार बार पाठ किया है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हुए। थोड़े से उठते थे और फिर सो जाते थे। अंत में क्या हुआ कि महाराज आकाशवाणी ने कह दिया कि उद्यम करो, परिश्रम करो। तब जब नारद जी बद्रिका आश्रम में गए थे तो वहां महाराज उनको 4 ऋषियों से मुलाकात हुई है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों ऋषियों ने, सनकादियों ने नारद जी को उपाय बताया था कि महाराज ऐसा करो, उनको भागवत कथा सुनाओ। और जैसे ही उनको भागवत सुनाया गया, कथा सुनाई गई, जैसे संपूर्ण हुई तो भक्ति मैया जो है पुष्ट हो गई है। और उनके जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी पुष्ट हो गए हैं। भक्ति मैया नाचने लगी, नृत्य करने लगी थी। तब नारद जी को संशय हुआ, महाराज कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे इस कथा में किसी और को भी फायदा हुआ है, ये तो बताइए। आपके पास कोई इसका प्रमाण है? फिर सनकादि ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास बताते हैं। फिर महाराज सनकादि कहते हैं कि अत्रे कीर्तिष्माण इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, पापहानि प्रजायते। वहां सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से सभी पापों का शोधन हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं, फिर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भद्रा तटे पूर्वम भूत पतन उत्तममा यत्र वर्णा स्वर्धमेण सत्य सत्कर्म तत्परा स्वधर्मेण सत्य कर्म तत्परा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज कर्नाटक जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, पूजा पाठ इत्यादि का कर्म किया करते थे, बड़े सुशील थे, यजमान वृत्ति किया करते थे। पर क्या था कि उनसे विपरीत स्वभाव की उनकी पत्नी थी। जैसे मीठे स्वभाव के पंडित जी थे, उससे विपरीत थी, मूर्ख थी। और उसका नाम था धुंधली। पंडित जी के पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है धुंधुम अज्ञान कला लाती यास धुंधली।
जिसको ज्ञान नहीं है, जो हमेशा कलह में रहती है, कलेश करती है, चुगली करती है, उसका नाम धुंधली। और क्या करती थी धुंधली का स्वभाव कैसा था कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्राशो बहु जल्पिका शूराच गृह कलेशु कृपणा कला प्रिय कृपणा कला प्रिय। भयंकर झगड़ा, जब तक पड़ोसियों से झगड़ा ना कर ले, पूरे परे सुना ना ले, इधर उधर की चुगली ना कर ले, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता था। बड़ी चुगलियां करती थी, सारा दिन चुगलखोरी करनी, एक दूसरे को लड़ाना, फिर तो उसका नाम धुंधली था। अध्यात्म तरीके से देखा जाए तो आत्मदेव कौन है? आत्मदेव है हमारा मन। और धुंधली कौन है? धुंधली है हमारी बुद्धि। जब हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है महाराज, तो जो हमारा आत्मदेव रूपी मन है वो बार बार कहता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है, धुंधली कहती है नहीं नहीं करो, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार की उनकी पत्नी है धुंधली। पर उनके घर में क्या है महाराज कि उनके घर में संतान नहीं है। उन दोनों दंपति को कष्ट हो रहा है महाराज, हमारे घर में संतान नहीं है, लोग ताने दे रहे हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे हैं कि घर में जो तुलसी का बूटा भी है वो भी सूख जाता है, और एक गाय है जो बांझ है, जो कभी वो बिहाई नहीं गई है। तब महाराज क्या हुआ, एक दिन महाराज क्या हुआ कि महाराज वो ब्राह्मण देवता दुखी होकर क्या हुआ कि गृहम तज्वा वनम गता, घर को त्याग कर वो ब्राह्मण देवता जो है वन को चले गए, और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं ब्राह्मण देव और रुदन कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो समाज में इज्जत ही चली गई, मेरे घर में संतान नहीं है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या करूं। और जैसे ही महाराज वो रुदन कर रहे थे कि उतने में क्या हुआ, एक संत वहां से गुजर रहे हैं। संत ने देखा कि ये जो लगता तो ब्राह्मण है, ना जाने क्या इसको दुख है, क्योंकि संतों का हृदय जो है, संत हृदय नवनीत समाना, जो संतों का हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है, पिघल जाता है। संत हमेशा जो है दूसरे की ही भलाई करते हैं। तो संत जी सोच रहे हैं पता नहीं इस ब्राह्मण को क्या दुख होगा। तो संत महाराज उस ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बयलसी बदम तम वसरे महम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःख कारणम। संत ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हें सताई जा रही है। संत जी पूछ रहे हैं लेकिन वो ब्राह्मण देवता जवाब नहीं दे रहे हैं, रुदन किए जा रहे हैं, रुदन किए जा रहे हैं। संत बार बार पूछ रहे महाराज क्या कष्ट है, कष्ट तो बताइए। तब महाराज जब अंत में संत जो है पूछते हैं तो महाराज वो ब्राह्मण देवता मुक्त कंठ से रो रहा है और क्या कह रहा है कि किम ब्राह्मी ऋषे दुख पूर्व पापेन संचिता मया पूर्व्या जात त्वया कौष्णम प्रभुंजते कौष्णम प्रभुंजते। महाराज
क्या बताऊं, ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप किए हुए हैं। ये जो मेरे पाप हैं ये अब उदय हो गए हैं। महाराज अगर अपने पितरों को जल देता हूँ तो वह जल जो है मेरे पितर जो है ग्रहण नहीं करते। जब मैं पितरों को वो जल प्रदान कराना चाहता हूँ तो मेरे पितर जो है रो पड़ते हैं, मेरे हाथ से वो जल ग्रहण नहीं करते। और महाराज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में जो है संतान नहीं है। और आप तो जानते हैं महाराज कि बिना संतान के जो है घर काटने को दौड़ता है। और महाराज घर में एक गौ माता पाली है, लेकिन वह भी बांझ है, आज तक जो है उसके कोई बच्चा नहीं हुआ है। और तुलसी का पूजन करता हूँ, लेकिन महाराज जैसे ही मैं जल गिराता हूँ वो तुलसी मैया सूख जाती है। ऐसा जो है वो ब्राह्मण देवता जो है संत को सुना रहे हैं, टुकड़ा सुना रहे हैं। तो संत महाराज ने पहले सोचा था, संत महाराज सोचने लगे महाराज ये तो मैं गलत फंस गया। मैंने सोचा कोई ब्राह्मण देवता है, इनको भगवान के दर्शन हुए हैं तो भगवान की भक्ति में ये ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, लेकिन ये तो बात कुछ और है। संत जी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़ता है? और ये जो बेटा बेटी का चक्कर है ना, ये सांसारिक चीजें जो है इसको त्याग दे। तुमने इतिहास तो सुना ही होगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन राजा सगर को भी उनका सुख नहीं मिला। क्यों तुम इस चक्कर में पड़ते हो? तो आत्मदेव जी कहने लगे महाराज सुनो महाराज जी, ये जो प्रवचन है ना आपके, ये प्रवचन देना छोड़ दो। और आप बाबा बैरागी है, आप तो संत छड़े हैं, आपका कोई घर है ना बार है, आपको क्या पता होता है कि घर में जब तक बच्चों का कोलाहल ना हो तब तक शांति नहीं मिलती। आप तो संत हैं। जब ब्राह्मण देवता संत को अपनी व्यथा सुना रहे हैं तो महाराज संत महाराज सोच रहे हैं कि महाराज ये ब्राह्मण देवता तो मेरे गले ही पड़ गए, अब क्या करें? संत महाराज जब संत महाराज ने आत्मदेव की मस्तक रेखा देखी तो क्या कहते हैं? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव जनैव। कि ब्राह्मण देवता इस जन्म में तो छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी मस्तक रेखा ये कह रही है कि 7 जन्म तक आपके भाग्य में संतान है ही नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ दो। जब आत्मदेव ने ये सुना तो महाराज फिर तो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। संत महाराज घबरा गए, ऐसा ना हो कहीं ये जो आफत है मेरे गले पड़ जाए। और संत कह रहे हैं कि ऐसा कर, प्रभु का भजन कर, ये संसारिक चक्कर में मत पड़ो। और ऐसा अगर तुम बार बार रोगे तो मर जाओगे। तो ब्राह्मण देवता बोलते मैं मरने तो आया, घर मैंने इसलिए ही तो छोड़ा है, मैं मरने तो आया। और अगर महाराज मुझे पता है कि जो जिसको संत का आशीर्वाद मिल जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, इसलिए आपको संतान देनी होगी। अगर आपने मुझे इसका फल नहीं दिया तो महाराज मैं पत्थर पे सिर टकरा के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको भी लग जाएगा। संत महाराज सोचने लगे महाराज ये तो मुश्किल हो गया, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। संत महाराज ने क्या किया कि महाराज एक फल निकाला है और अपनी झोली से फल निकाला और आत्मदेव के हाथ में दे दिया है।
और क्या हुआ, जैसे ही महाराज वो संत द्वारा आत्मदेव जी को फल दिया गया, महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, उछल रहे हैं, बहुत आनंद हो गया। और उसका विधि विधान भी नहीं पूछा, और महाराज सीधे जो है वो संत अपनी पत्नी धुंधली के पास चले गए। अरे भाग्यवान, देखो देखो मैंने काल क्या लाया है। तो धुंधली तो ऐसी थी, उल्टी बुद्धि, विपरीत बुद्धि थी। तो धुंधली जब बाहर आने लगी, धुंधली ने सोचा कि ब्राह्मण देवता जो है यजमान के यहाँ से आ रहे, क्या पता कितना धन लाया है। एकदम आ गए धुंधली बाहर। हाँ 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 जी, बोलो बोलो, क्या है? बोले देखो भगवान, एक मुझे संत मिले थे और उन संतों ने ये जो है फल दिया है, इसको खाने से तुम गर्भवती हो जाओगे। जब धुंधली ने ये सुना तो महाराज धुंधली जो है बड़ी उदास हो गई। धुंधली सोचने लगी क्या पता बहुत सा धन लाए होंगे ब्राह्मण देवता। और तब धुंधली ने फल तो ले लिया, पर उसकी बुद्धि जो है विपरीत चल रही है। ना जाने किसने दिया होगा, क्या पता इसमें जादू टोना होगा, लोगों का क्या पता है। ब्राह्मण देवता को कह दिया, हाँ ठीक है, मैं नहा धो लेती हूँ फिर खा लूंगा। ब्राह्मण देवता ने दिया है फल, और बाद में क्या किया महाराज, धुंधली जो है सोच में पड़ गई है, खाऊं के ना खाऊं। और क्या क्या सोचने लगी, फलम भक्षेण गर्भा सयात गर्भेण दुर्वृता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे, गृह कार्यम कथम भवे। फल को हाथ में लिए धुंधली कह रही है, अगर मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर मैं गर्भवती हो गई तो महाराज मेरा खाना पीना तो कम हो जाएगा। जैसी मेरी सेहत है, मेरी सेहत तो कमजोर हो जाएगी, खाना पीना कम हो जाएगा मेरा। अच्छा फिर दूसरी बात यह है, खाना पीना तो छोड़ो, फिर घर का काम कौन करेगा? अच्छा घर के काम के लिए अगर मैं गर्भवती हो गई तो क्या होगा कि जो मेरी ननद मेरे घर में आ जाएगी, और वो जो ननद है वो घर का सारा जो है धन समेट के ले जाएगी। अब क्या करूं? अच्छा कहीं अगर आग लग गई घर में तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो जल जाऊंगी। ब्राह्मण देवता का क्या जाएगा? तो इसी तरह जो है तर्क जो है धुंधली की बुद्धि में चल रहा है। तब क्या होता है कि धुंधली जो है चुगलखोर तो थी, यहां से उधर दूसरे घर जाएगी, दूसरे से तीसरे घर जाएगी। तब उसकी एक पक्की सहेली थी धुंधली, उसी की तरह। तो धुंधली कह रही है, अरे बहन सुन, कल जो है ये ब्राह्मण देवता जो है एक संत से फल लाए थे, खाऊं के ना खाऊं? तो पड़ोसी ने बोली, अरे जब संतों ने दिया है तो ऐसा घर खा ले। बोले खा तो लूं, अगर मैं गर्भवती होगी तो? बोले कोई बात नहीं, फिर काम कौन करेगा? बोले पड़ोसी कह रही है, बोले ऐसा करना, आगे पीछे ये जो ननदे होती है ना, ये आगे पीछे चली रहती है बिना काम से, इसलिए ऐसा करना 1 महीने के लिए ननद को बुला लेना और जो बधाई बनती है वो दे देना। धुंधली फिर कह रही है, कुतर्क कर रही है धुंधली, अरे बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद जो है महाचोटी है, 1-2 महीने में मेरा सारा घर खाली करके ले जाएगी, इससे बेहतर मैं नौकर ना रखूं। धुंधली ने आखिरकार बहुत तर्क किए हैं, बहुत तर्क किए हैं। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है उसकी छोटी बहन जो है धुंधली की घर में आ गई। अरे बहन तू तो अच्छी आई, मेरे मन की बात सुन। छोटी बहन कर रही है, बोले क्या?
बोले ऐसा ऐसा है, ब्राह्मण देवता जो है फल लाए थे और मैं खाना नहीं चाहती, और अगर मैंने नहीं खाया तो मैं गर्भवती नहीं होंगी। तो छोटी बहन कहती है, बोले बहन कोई बात नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, 5वां मेरे गर्भ में है। अब ऐसा करना, मेरे पति देव को जो है थोड़ा धन दे देना, और जब मेरे ये संतान होगी तो मैं तुझे दे दूंगी। बोले तुम सही कह रही हो, तुम मेरी सगी बहन हो, ऐसे कैसे कह। तब महाराज क्या किया कि धुंधुली ने जो है कपड़े लपेट कर पेट में वो कपड़े बांधना शुरू कर दिया है। कपड़े बांध दिए हैं पेट में, छोटे छोटे कपड़े बांधते बांधते महाराज मैं तो गर्भवती हो गई, और ब्राह्मण देवता जो है काम कर रहे हैं। और क्या किया, बोले फल का क्या कर, बोले ऐसा कर, इस फल को जो है, ये तेरे पास गाय है ना, गाय को दे दे, लग जाएगा पता। अगर ये जादू टोना होगा तो गाय को ही होगा सब कुछ। वो ऐसा कर, ये फल जो है गाय को दे दे। इसी तरह महाराज वो फल जो है गौ माता को दिया गया, और उसने जो है अपने पेट में कपड़े बांधने शुरू कर दिए हैं। धुंधली ने बड़े नाटक करती है रोज, महाराज मेरे से काम नहीं होता, महाराज मेरे पीठ में दर्द है। ब्राह्मण देवता काम कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, यजमान वृत्ति कर रहे हैं, और धुंधली जो है नाटक कर रही है। और एक दिन क्या हुआ महाराज, उसकी जो छोटी बहन थी उसके एक पुत्र हुआ, उसने क्या किया, रातों रात जो है उस धुंधली को पुत्र सौंप दिया है। और ब्राह्मण देवता घर में नहीं थे महाराज, संदेशा भिजवा दिया, महाराज आपके घर में पुत्र हो गया है। बड़ी बधाइयां होने लगी, और कुछ दिन बाद जो है माता महाराज गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। पर पुत्र कैसा है, ये जो शरीर है ये मानव की तरह है, लेकिन जो है कान गौ माता की तरह है। उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। ऐसे सुंदर कांति वाले जो है उनके पुत्र है, गौपुत्र है गोकर्ण महाराज। तब नामकरण की बारी आई महाराज, नामकरण होने लगा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भाग्यवान मैं इसका नाम देखता हूँ। बोले तुम क्यों देखोगे नाम, अरे मैंने 10 महीने जो है पेट में पाला है, तो इसका नाम मैं रखूंगी। बोले भाग्यवान तुम जानो। तो महाराज धुंधुली ने जो है नामकरण कर दिया कि मेरा नाम धुंधुली है और मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुम कला कलेश करोति कार्यति स धुंधुकारी, जो हमेशा कला और कलेश करता है उसका नाम धुंधुकारी। और क्या हुआ कि बड़े होने लगे, जो धुंधुकारी था वो कुख्यात बन गया है, चोरियां करता है, डाके डालता है, हत्याएं करता है। और जो गोकर्ण महाराज थे वो जो है विद्वान बन गए। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तन्या बभू, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी महाराज दुराचारी बन गया है, और गोकर्ण महाराज जी जो है संतों के शरण में जाके जो है वो विद्वान बन गए हैं। इसी प्रकार क्या करने लगा महाराज, धुंधुकारी जो है रोज जो है चोरियां करने लगा। जब चोरी का नहीं मिला तो महाराज घर में जो है जितना भी सामान था, अपनी माता के जेवरात थे, वो महाराज बेचकर खा गया है, जुआरी बन गया है, जुआ खेलता है, बड़ा व्यभिचार करने लगा।
और जब एक दिन जो है घर के सारे बर्तन इत्यादि बेच दिए तो महाराज जो है आत्मदेव जी जो है फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कोम तिष्ठामि कोम गच्छामि को मैं दुख बहुपते प्राणस्य त्यजानामि दुखेन हा कष्ट मम सर्वितः मम कष्टम सर्वितः। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसको अपनी व्यथा सुनाऊं? इससे अच्छा तो ये जो है ये मर जाता। अब देखिए संसारियों की हमारी क्या विडंबना होती है। एक समय था जब आत्मदेव जी मरने के लिए क्यों जा रहे थे? बोले मेरे घर में संतान नहीं है और आज जब संतान हुई है तब भी मरने जा रहे हैं। अगर पुत्र हो, अगर पुत्र ना हो तब भी दुख है, अगर हो जाए दुराचारी बन जाए तब भी दुख होता है। आज आत्मदेव जी जो है प्राण देने के लिए जा रहे हैं, फिर मरने के लिए जा रहे हैं। और महाराज जब रो रहे थे तो महाराज संत गोकर्ण महाराज जी की दृष्टि जो है अपने पिता के ऊपर पड़ी। पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? बोले बेटा हमारे घर में ये हाल है, क्या करो? तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं, महाराज कि पिताजी संसार दुखालय है, सुखी केवल एक ही है जो विरक्त होकर भगवान का भजन करते हैं। तो आत्मदेव कहते हैं बेटा मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरा ये संसार से जो है मेरा मन हट जाए, क्या करूं? तब महाराज गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी इस संसार को छोड़ के जो है संतों की संगति करनी चाहिए, संत इसका जो है निवारण करते हैं। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 ओए तेरो बड़ भाग वो तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, काका से तोए हंस करेंगे, काका से तो ये हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे, काका से तो ये हंस करेंगे, राम सुमिरन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन पे राखने तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राखने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लागने तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राखने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भगवान की जय। इसी प्रकार जो है गोकर्ण महाराज जो है अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पिताजी इस संसार में मत फंसो, संतों की शरण में जाना चाहिए। इसी प्रकार जब गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया है तो महाराज 60 साल की आयु में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात जो है गांठ में बांध दी और महाराज वन में जाकर भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरण में उन्होंने रति लगा ली है, बैठ गए। पिताजी चले गए तो धुंधुकारी महाराज फिर प्रचंड हो गया। पिताजी का कर्म नहीं हुआ था, लेकिन उतने में धुंधुकारी अपनी माता के पास चला गया। माता जी जितना भी धन तिजोरी में रखा है सब निकाल दो, नहीं तो गला काट दो। ऐसे भी पुत्र होते हैं। संतान के लिए हम रोते हैं, बड़े पालन पोषण करते हैं, लेकिन संतान बाद में ऐसी निकले तो कितना दुख होता है। माता जी जितना भी पिताजी ने धन छुपाया है वो सब निकाल दो, नहीं तो गला काट दूंगा। धुंधली कहती है अरे दुष्ट वो बचा ही क्या है, जितना धन था वो तो तू सब कुछ ले गया। और माता अगर आपने धन नहीं दिया तो क्या करूंगा, हन्य दे लताया था, जो जली हुई लकड़ी है उससे मारूंगा। जब महाराज पुत्र के मुंह से ये बात एक माता ने सुनी, माता की आंखों में आंसू आ गए हैं। पर गलती किसने की है, गलती धुंधली ने की है। अगर वो संतों के फल द्वारा गर्भ धारण कर देती तो आज जो है वो उसके जो है भगवान के समान पुत्र होता। धुंधुकारी के संस्कार नहीं थे। बच्चों में संस्कार कब पढ़ते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तब पढ़ते हैं। अगर बड़ा हो गया ना तब नहीं हो सकता। तो बच्चों को जो है ऐसा करना चाहिए कि सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, राम राम कहना चाहिए, पूजा करवानी चाहिए। पर आजकल क्या करते हैं, आजकल मोबाइल का जमाना है। लो बेटा खेलो। छोटे छोटे बच्चे जो अभी उठ नहीं पा रहे हैं, वो जो उनकी माता है वो उनके पास क्या कार्टून, देख बेटा कार्टून ऐसे लगे हुए। और जितने में जो है 10 वर्ष के होंगे उतने में उनकी आंखें जो है गोविंदा।
हमें ये चीजें तो दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ये लो वो लो, लेकिन हमने ये कभी अपने बेटे को नहीं कहा ले बेटा ये जो गीता है ना, ये हमारा धर्म शास्त्र है, इसको पढ़ ना। मोबाइल 20-20, 30-30 हजार के मोबाइल हम अपने बच्चों के पास, संस्कार कहां से होंगे? इसलिए जो है बच्चों को पहले ही संस्कार देना पड़ता है। अगर हम शुरू में बच्चे को मोबाइल दे देंगे तो बाद में क्या होगा कि हमारी को कोई नहीं सुनेगा, ये कमरे में रहेगा और एक दिन जो है वो परेशानी में पड़ जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार देने चाहिए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जो है ये कथा सुना रहे हैं, धुंधुकारी और गोकर्ण की, कि महाराज पुत्र जो है ऐसे भी होते हैं। तो अपनी माता को डांट रहा है, माता जी जलती हुई लकड़ी मारूंगा अगर तुमने धन नहीं दिया। तब क्या हुआ कि जब बहुत धुंधली जो है जब बहुत परेशान होगी तो क्या हुआ, कूपे पात कृते रात्रो तेन सा निधन गता। तो क्या हुआ कि यहाँ वहां जो है उनके घर के पास एक कुआं था, एक अंधेरा कुआं, और उस धुंधली ने उसमें जो है छलांग लगाकर अपना प्राणांत कर दिया है, मर गई। अब बचे गोकर्ण जी। गोकर्ण ने सोचा अरे अगर मैं इस दुष्ट के पास रहा तो ये तो मेरे को भी मार देगा, अब मैं ही तो बचा, पिताजी को मार दिया है, माताजी को मार दिया है, अब मैं ही बचा। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं भैया ऐसा करो, मेरी इच्छा जो है तीर्थ स्थान घूमने की हो रही है, मैं तीर्थ स्थान को जाता हूं। बोले हाँ जा। और क्या हुआ, जैसे ही गोकर्ण महाराज जो तीर्थ स्थान को चले गए तो महाराज धुंधुकारी जो है अकेला घर में पड़ गया, चोरियां करने लगा, नशा करने लगा, भांति भांति के उपद्रव करने लगा। और क्या हुआ, एक दिन तो ऐसा है कि उसने 5-5 वैश्याओं को रख लिया है घर में सेवा के लिए अपनी। वैश्या उसके घर में आने लगी और महाराज क्या करने लगा, जब वैश्या 5-5 वैश्याएं हो गई हैं तो महाराज वो चोरी करने को और ज्यादा किसी राजा के घर में चला जाता है, बहुत सा धन वहां से चोर कर लाया है, हीरे जवाहरात। और जैसे ही उन वैश्याओं के पास उस धन को दिया तो महाराज वैश्या सोचने लगी कि ये तो बड़ा प्रलयकारी है, अगर राजा को इसका पता चल गया कि इसने राजा का धन चुराया है तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि धुंधुकारी को जो है मदिरा पान करवाया है, शाम को मदिरा पान कराया, और जैसे ही वो मदिरा पान के नशे में हुआ तो उसको चारपाई में बांध दिया है, हाथ पैर बांध दिए हैं। और क्या किया है कि उन वैश्यों ने पहले धन इकट्ठा कर लिया और उसको क्या किया कि तप्त अंगार संवास तन मुखे ही विचिकित, एक जली हुई लकड़ी लाए, जैसे ही वो चिल्लाने लगा उसके मुंह में जो है वो आग के अंगारे घुस दिए हैं। गोकर्ण जो है चिल्ला रहा है, धुंधुकारी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं, किसने बचाना। तो उन वैश्याओं ने जो है उस धुंधुकारी का अंत किया और महाराज जो धन था वो लपेट कर ले गई है। और धुंधुकारी जो है क्या है, प्रेत बना है, ना आगे ना पीछे, कहां जाए। इसी प्रकार जो है गोकर्ण महाराज यात्रा में चले गए हैं, जब यात्रा से वापिस आए, जब घर में देखा तो वहां कोई नहीं है, घर के बुरे हाल हैं, गिर रहा है, मिट्टी नीचे पड़ी है। तो क्या किया गोकर्ण महाराज ने, एक कोने को साफ किया है और वहां एक आसन उनके पास था और आसन वहां छोड़ दिया और गोकर्ण महाराज वहां आराम कर रहे हैं। उतने में क्या हुआ कि महाराज उनको वो गोकर्ण जो है सामने आने लगा, कभी भैंसे के रूप में आता है, कभी भेड़ के रूप में आता है, कभी किसी रूप में आता है।
जोर जोर से रोने लगता है। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं तुम कौन हो, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तरह तरह के, क्योंकि वो प्रेत है। तो गोकर्ण महाराज ने क्या किया, हाथ में जो है गंगा जल को लिया है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्र करते जैसे ही छिड़का है तो एकदम जो है जो धुंधुकारी है उसकी जो रूप है वो सामने आ जाता है। बोले कौन हो तुम? तब जो है धुंधुकारी कहता है अहम भ्राता तुदीयमस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्व नाशित मया ब्रह्मत्व नाशित मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई, छोटा भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को मैंने समाप्त किया है। मैंने तरह तरह के दुष्कर्म किए हैं और उसकी कोई गणना नहीं है कि पता नहीं मैंने कितने कर्म दुष्कर्म किए होंगे, उसकी गणना नहीं है। लेकिन हे भैया मुझे जो है इस प्रेत योनि से छुड़ाइए, इतना दुख हो रहा है उस धुंधुकारी की आत्मा को। और गोकर्ण महाराज कहते हैं भैया मुझे पता लग गया था कि आपका देहांत हो गया है, तब मैंने जो है गया इत्यादि में जाके तर्पण कराया है, गायत्री जाप करवाया है, पता नहीं श्राद्ध कराए हैं, क्या क्या नहीं कराया है। धुंधुकारी कहता है भैया ऐसा करो, एक दो श्राद्ध की बात तो छोड़ो, लेकिन आप जो है 100 श्राद्ध भी करवा देंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तब गोकर्ण जी महाराज सोचते हैं कि इसका कुछ करना है, क्योंकि भाई है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अच्छा भैया तुम अभी जाओ, मैं सोचता हूं, मैं जो है ब्राह्मणों से परामर्श करता हूं, कोई निर्णय निकलेगा। तब महाराज गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मणों से वार्ता करते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा है, क्या क्या, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन गोकर्ण महाराज जी को समझ नहीं आता। अंत में क्या करता है गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य भगवान का स्मरण किया है। तुम भी हम नमो जगत साक्षिणे ब्रूहि में मुक्ति हेतु तम, कि हे जगत साक्षी सूर्य नारायण कृपा करके बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो प्रार्थना सुनते ही सूर्य नारायण भगवान जो है प्रकट हो गए और दिव्य वाणी से आश्वस्त करने लगे है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सत्ता वाचन कुरु, कि हे प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। तो सुनते ही गोकर्ण महाराज गदगद हो गए हैं और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज आयोजन किया है। तो लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े, और जब कथा हो रही थी तो महाराज कथा ऐसे स्थान में हो रही थी जहाँ एक बांस का बीड़ा था, बहुत बड़ा बीड़ा था, और जैसे ही कथा का आरंभ हुआ तो महाराज धुंधुकारी की आत्मा जो है उस बांस के बीड़े में प्रवेश हो रही है। ये जो हम लगाते हैं ना धुंधुकारी, ये जो हम बांस का लगाते हैं जिसकी पूजा होती है, ये धुंधुकारी है। तो धुंधुकारी ने उस बांस के बीड़े में प्रवेश किया था। रोज कथा होने लगी, जैसे ही कथा होती थी तो जो बांस की एक गांठ होती है वो चटक जाती थी। इसी तरह जो है 7 दिन भागवत कथा हुई तो 7 गांठे जो है सप्तादि नैवेश सप्तग्रंथि विवेदनम, वो 7 गांठे जो है चटक, और क्या हो गया, दिव्य रूप धरो जास तुलसी दाम मंडिता पीतवास
घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता मुक्ति कुंडला। तो क्या हुआ महाराज कि 7 दिन में भागवत संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 दिन उस बांस के बीड़े से प्रकट हो गया, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया है। और गोकर्ण को महाराज वो प्रणाम करने लगा, वो दिव्य पुरुष। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? गोकर्ण जी को भी पता नहीं चला कि कौन है। तब महाराज वो दिव्य आत्मा कहती है, बोले भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। उस दिव्य आत्मा को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधुकारी ने भागवत की बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा गाई। और क्या 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 किया? जैसे ही विमान में बैठे हैं, धुंधुकारी आप इतने दिव्य हो गए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। चित उठ नाम धियाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्यान तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना। नाम तुम्हेरी रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसी प्रकार जो है महाराज वो जो है धुंधुकारी जो है दिव्य आत्मा होकर भजन कर रही है भगवान का। और भागवत जी को कह रहे हैं कि धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अभी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद, कृष्ण लोक फल प्रद। गोकर्ण जी महाराज जो है भागवत जी का गुणगान कर रहे हैं। धन्य है ये भागवती कथा जिसमें मुझे जैसे पतित प्रेतात्मा को भी पुनीत बना दिया है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा।
तो इसलिए भागवत जी कहते हैं कि हमेशा हमें सत्कर्म करना चाहिए। हमारी जो ये जिंदगी है, हमारा जो ये है, तो बुद्धुदा इव तेवेशी मस्का इव जंतुषु। जब बारिश होती है तो उसमें बुलबुले उठते हैं और थोड़ी देर बाद जो है समाप्त हो जाते हैं, और एक मच्छर पैदा होता है, थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। तो ऐसी जो है हमारा जो है जीवन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्कर्म करना चाहिए। तब वहां महाराज बहुत से श्रोता बैठे थे, जैसे आप हम हैं, और वहां किसी ने प्रश्न कर दिया गोकर्ण जी से कि अत्रे बवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानिना तेषां युगपत्कुता न तेषां युगपत् कथा। कि महाराज ये जो विमान आया है, भगवान का जो विमान आया है, ये धुंधुकारी के लिए क्यों आया है? इतने हजारों श्रोता वहां बैठे थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? वहां कुछ पार्षद खड़े थे, भगवान के पार्षद। तो पार्षद ने उत्तर दे दिया है कि महाराज श्रवणस्य विभेदन फल भेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं। कि महाराज कथा तो सबने सुनी है, सब कथा में बैठे थे, लेकिन जो है जो धुंधुकारी था वो एकाग्र होकर कथा सुन रहा था। जो नीचे श्रोता बैठे हुए थे उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि घर में पता नहीं क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, तरह तरह का ख्याल जो मन में आ रहा था। इसलिए जो है सभी श्रोताओं को विमान नहीं आया। और सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं 88,000 श्रोताओं ऋषियों, श्रोता भी 3 प्रकार के कहा गए हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता होता है जो बिना हिले डुले एक ही आसन में कथा को सुनता है, बड़े एकाग्र चित्त मन से जो कथा सुनता है वो है श्रोता। और दूसरा होता है श्रोता। श्रोता क्या होता है? जिससे जो है सुपारी काटा जाता है, श्रोता। जो चीज को काटता है वो श्रोता। तो ऐसे श्रोता भी बीच में आते हैं, काट छाट करने वाले, बेटी टेटी है, अच्छा व्यास जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक गलत बोल दिया, ये ब्राह्मण देवता ऐसे बैठे हुए हैं। जो काट छाट करे वो श्रोता। और तीसरा है महाराज श्रोता, जो कथा में सोते, नींद आ जाती है, उनको कहते हैं श्रोता। तो 3 प्रकार के श्रोता कहे गए। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं चिंता मत करो, और कथा का आयोजन करेंगे। इसी प्रकार श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन कथा का किया गया है। और अब की बार जो है श्रोता ने, जो श्रोता वहां बैठे थे श्रोतागण, बड़ा मन लगाकर जो है कथा सुन रहे थे। अंत में महाराज उनको भी अनेक विमान प्रकट होके वो श्रोतागण भी भगवान के दरबार में चले गए हैं। तो सनकादि जो है नारद जी को समझा रहे थे, नारद जी ये था प्रमाण। बड़े से बड़े पतितात्मा भी तर जाती है, जिसने हमेशा पाप किए हो, अगर भगवत कथा का श्रवण कर लिया तो उसके आधे पाप जो है वहीं कट जाते हैं।
सनकादि कह रहे हैं कि अब बताइए नारद जी कि कैसे कैसे पापी करते हैं। तो बताओ, धुंधुकारी जैसे प्रथम श्रेणी के जो पापी है, जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह कथा अमृत पान करने से परम पावन बन गया है। नारद जी मान गए और नारद जी ने कहा, महाराज बस सिर्फ एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। नारद जी पूछ रहे हैं, महाराज एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, भागवत करने व पान करने से क्या होता है और क्या इसके नियम है, कैसे करना चाहिए और क्या विधि है, और कथा करवाने में कितना खर्च होता है। तो सनकादियों ने पहला नियम यही बताया कि प्राय लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि कथा करवाने का मन तो है, पर महाराज खर्चा कितना होगा। तो सनकादि कहते हैं कि विवाह है या दृश्य तादृश फली कल्पित, कि जैसे हम कन्या दान करते हैं, कन्या के विवाह में हम खर्चा करते हैं, उतना खर्चा होता है। उतना खर्चा होता है। और ऐसा ही भगवान का जो समारोह है, अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। अगर अनुष्ठान जो है सकाम हो तो अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, अगर निष्काम हो तो मुहूर्त लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है निष्काम, बिना काम से ऐसे हम आनंदित होकर करवा रहे हैं, और एक होता है ऐसा जैसे ये जो अनुष्ठान चला हुआ है। ये दो प्रकार के होते हैं। और महाराज क्या करना चाहिए, सुंदर व्यासपीठ का आयोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, सुखदेव और व्यासपीठ का आयोजन करना चाहिए। तो समस्त श्रोतागण गंगा के तट पर महाराज संकीर्तन कर रहे हैं, ऋषि मुनि कीर्तन कर रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं कि महाराज ये जो कथा अमृत है, इससे जो है भव से पार चले जाते हैं। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं ऋषि, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। प्रवचन चल रहा है वहाँ, बोले महाराज हम अभिमान करते हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना धन है, मेरे बेटे हैं, मेरे बहुए हैं, मेरा इतना कारोबार है। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती
नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल न रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया है हकीकत पुरानी, चल न रुकना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं